अरे, कभी सोचा है आपने आपके ऑफिस में वो जो सबसे शांत, सबसे सीधा साधा, सबसे हेल्पफुल इंसान दिखता है, जो कभी किसी से बहस नहीं करता, हमेशा सबकी बात मान लेता है, वही अंदर से सबसे खतरनाक शिकारी क्यों होता है? वो क्यों एक छिपे हुए बम की तरह होता है जो किसी भी वक्त फटकर आपकी पूरी दुनिया तबाह कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे एक गहरी अंधेरी मनोवैज्ञानिक चाल छिपी है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि क्यों सीधी दिखने वाली हर चीज सीधी नहीं होती, खासकर जब बात इंसानी रिश्तों और कॉर्पोरेट जंगल की हो। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके ऑफिस की चार दीवारों में रोज घटता है, लेकिन जिसे आप शायद कभी समझ ही नहीं पाते। ये एक ऐसा सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा और शायद आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं उस सीधे आदमी की, उस भोले शख्स की जिसे देखकर आपको लगता है कि वो तो मक्खी भी नहीं मारेगा, लेकिन असल में वो आपके करियर, आपकी शांति और आपकी छवि का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्या आपने कभी गौर किया है? हर ऑफिस में एक ऐसा शख्स जरूर होता है। वो ज्यादा बोलता नहीं, मीटिंग्स में उसकी राय शायद ही कभी सुनाई देती है, या अगर देता भी है तो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है। उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा गया। वो हमेशा सबको प्लीज और थैंक यू कहता है। जब आपको कोई मदद चाहिए होती है तो वो हमेशा हाजिर होता है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है तो वो चुपचाप आपकी मदद करने आ जाएगा। वो हर किसी की तारीफ करता है, हर किसी के साथ अच्छे से पेश आता है। ऐसा लगता है जैसे वो धरती पर उतारा गया कोई देवदूत हो, जिसे सिर्फ दूसरों की मदद करने और शांति बनाए रखने के लिए भेजा गया हो। हम उसे सीधा आदमी, सॉफ्ट स्पोकन या नाइस गाय जैसे नामों से पुकारते हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोग तो बहुत दुर्लभ होते हैं, इन्हें तो सिर आंखों पर बिठाना चाहिए। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। यहीं पर हम डार्क साइकोलॉजी के उस जाल में फंस जाते हैं जिसे ये लोग इतनी चालाकी से बुनते हैं। सोचिए, आखिर क्यों एक इंसान इतना सीधा होगा? क्या सच में कोई इतना निस्वार्थ, इतना शांत, इतना समझौतावादी हो सकता है? खासकर उस दुनिया में जहां हर कोई अपनी रेस में दौड़ रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। नहीं दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। और जो जितना ज्यादा मासूम दिखता है उतना ही वो अपने पीछे कुछ गहरा छिपाए बैठा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो सीधा आदमी इतना खतरनाक क्यों होता है? इसकी जड़ें इंसानी मनोविज्ञान और कॉर्पोरेट जगत की कड़वी सच्चाई में छिपी हैं। सबसे पहली बात, उनकी सीधी इमेज ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। ये उनकी ढाल भी है और उनकी तलवार भी। जब कोई इंसान सीधा, शांत और हेल्पफुल दिखता है तो हम उस पर शक नहीं करते। हमारा दिमाग इंस्टिंक्टिवली उसे सुरक्षित मान लेता है। हम उसे कम आंकते हैं। हमें लगता है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सके। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो इस कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसका इस्तेमाल आपके डिफेंस को तोड़ने के लिए करते हैं। कल्पना कीजिए, ऑफिस में दो लोग हैं। एक वो जो हमेशा अपनी बात खुलकर रखता है, थोड़ा मुंहफट है, कभी कभी गुस्से में भी आ जाता है और अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है। दूसरा वो जो कभी आवाज नहीं उठाता, हमेशा मुस्कुराता रहता है और हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप सबसे पहले किस पर शक करेंगे? जाहिर है उस मुंहफट इंसान पर। वो शांत, सीधा साधा आदमी तो आपकी शक की लिस्ट में आएगा ही नहीं, और यहीं पर वो खेल कर जाता है। वो आपके रडार से बाहर रहता है, अदृश्य बनकर काम करता है। ये लोग असल में मास्टर ऑब्जर्वर होते हैं। उनकी खामोशी बेवकूफी नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा होती है। जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप बहस कर रहे होते हैं, जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं, वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो आपके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझते हैं, आपकी आंखों में झांक कर आपके इरादों को भांपते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किससे जलता है, कौन किससे डरता है। उन्हें हर किसी की कमजोरी और हर किसी की ताकत का पता होता है। वो इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में एक डेटाबेस की तरह स्टोर करते रहते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं। ये लोग कभी भी सीधे टकराव में नहीं आते। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से ये हमेशा बचते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में पकड़े जाने का, बेनकाब होने का खतरा होता है।
उनकी रणनीति हमेशा इनडायरेक्ट होती है, सब्टल होती है। वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे रहते हैं और जैसे ही शिकार कमजोर पड़ता है वो वार करते हैं, लेकिन उनका वार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको किसने और कैसे काटा। मिसाल के तौर पर उन्हें किसी से दिक्कत है, वो सीधे जाकर उससे नहीं लड़ेंगे। वो क्या करेंगे? वो उसके बारे में सबली नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर देंगे। किसी से बात करते हुए ऐसे बोलेंगे, अरे पता है वो प्रोजेक्ट एक्स पर काम कर रहा है, वो तो थोड़ा मुश्किल है उसके लिए, मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। खैर, हमें तो सपोर्ट करना ही है ना। अब देखिए, उसने सीधे कुछ नहीं कहा। उसने एक मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले की तरह बात की, लेकिन उसके शब्दों में उस आदमी की काबिलियत पर एक गहरा सवालिया निशान छोड़ दिया। और ये बात धीरे धीरे फैल जाएगी, उस बेचारे सीधे इंसान की छवि को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। और मजे की बात यह है कि जब ये बात फैलेगी तो उसका स्रोत ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। वो सीधा आदमी तो हमेशा अपनी गुड गाय इमेज में रहेगा। ये लोग दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेने में भी माहिर होते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से कि आपको पता भी नहीं चलता। मान लीजिए आपने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार की है। जब प्रेजेंटेशन हो रही होगी तो वो सीधा आदमी चुपचाप बीच में एक ऐसा पॉइंट जोड़ देगा या एक ऐसी सलाह दे देगा जो आपके पूरे प्रेजेंटेशन को और बेहतर दिखा देगी। और जब तारीफ होगी तो सब कहेंगे, अरे वाह, उस सीधे आदमी ने भी तो क्या कमाल का इनपुट दिया। और धीरे धीरे आपकी मेहनत पर भी उसका नाम जुड़ने लगेगा। आपको लगेगा कि यह तो हेल्प कर रहा था, कितना अच्छा आदमी है, लेकिन वो चुपचाप आपकी रोशनी को अपनी ओर मोड़ रहा होगा। ये लोग आपकी जरूरतों और इच्छाओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि किसे प्रमोशन चाहिए, किसे बॉस की नजरों में ऊपर उठना है, किसे ज्यादा पावर चाहिए, और वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं। वो बॉस के सामने आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसे तरीके से कि बॉस को लगे कि ये तारीफ ईमानदारी से नहीं बल्कि किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत की जा रही है। या फिर वो आपको कोई ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन उस जानकारी के बदले वो आपसे कुछ ऐसा निकलवा लेंगे जो उनके लिए फायदेमंद हो। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बार्टर सिस्टम होता है, जहां आप अनजाने में कुछ दे जाते हैं और वो आपसे कुछ ले जाते हैं। ये सीधे दिखने वाले लोग अक्सर बहुत कंट्रोलिंग भी होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल कभी सीधा नहीं दिखता। वो माइक्रो मैनेज नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। वो आपको सुझाव देंगे, आपको सलाह देंगे, लेकिन उनकी सलाह ऐसी होगी जो आखिर में उनके अपने मकसद को पूरा करती हो। अगर आप उनकी सलाह नहीं मानते तो वे आपको अपराधी महसूस कराएंगे, जैसे आपने उनका विश्वास तोड़ा हो। वे इमोशनल ब्लैकमेल के मास्टर होते हैं और उनकी मासूमियत उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों होता है? क्या हर सीधा दिखने वाला आदमी खतरनाक होता है? नहीं, हर सीधा इंसान खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर वो शख्स जो जरूरत से ज्यादा सीधा और शांत दिखता है, उस पर शक करने की वजह जरूर होती है। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से ये लोग अक्सर वो होते हैं जिन्हें बचपन में या अपने जीवन में कभी ना कभी कम आंका गया होता है, दबाया गया होता है, या जिनकी बात को कभी सुना नहीं गया होता। उन्हें लगता है कि सीधे और आक्रामक तरीके से वो कभी अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, इसलिए वे एक अलग रणनीति अपनाते हैं जो उन्हें अदृश्य रहते हुए अपना रास्ता बनाने में मदद करती है। वे सीखते हैं कि दुनिया को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करना है बिना किसी को अपनी असली पहचान दिखाए। ये लोग अक्सर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखाते हैं, यानी उन्हें सिर्फ खुद की परवाह होती है, लेकिन वे इसे इतनी चालाकी से छुपाते हैं कि कोई पहचान नहीं पाता। वे दूसरों की भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। वे आपकी हमदर्दी, आपकी सहानुभूति और आपके विश्वास का शिकार करते हैं। वे जानते हैं कि लोगों को अच्छा महसूस कराकर वे उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है, जो कभी गुस्सा नहीं होता, जो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता है, जो कभी अपनी आवाज नहीं उठाता और जो हद से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो सावधान हो जाइए। ये रेड फ्लैग्स है। ये संकेत है कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। उसकी मासूमियत उसकी सबसे बड़ी चाल है और उसकी खामोशी उसकी सबसे घातक ताकत। अगले भाग में हम जानेंगे कि ये सीधे दिखने वाले लोग किस तरह की डार्क साइकोलॉजिकल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हम उनके उन खास तरीकों को उजागर करेंगे जिनसे वे दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वे आपके खिलाफ सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और कैसे वे अपनी मासूम छवि के पीछे अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
हम सीखेंगे कि कैसे आप इन लोगों को पहचान सकते हैं और खुद को इनके जहरीले खेल से बचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपको कॉरपोरेट दुनिया के एक ऐसे सच से रूबरू कराएगी जिसके बाद आपका देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तब तक के लिए अपनी आंखें और दिमाग खुले रखिए, क्योंकि आपके आसपास का सीधा आदमी शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो ऑफिस का सीधा साधा आदमी होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी चालें इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें अक्सर समझ ही नहीं आता कि कब हम उसके बुने हुए जाल में फंसते चले गए। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं होते, ये शतरंज के माहिर खिलाड़ी होते हैं जो हर मोहरे की चाल पहले से जानते हैं और आपको अपनी हर चाल पर खुश करते हैं, जबकि असल में आप उनके बिछाए हुए जाल के करीब होते जाते हैं। इनकी पहली और सबसे बड़ी ताकत होती है छल का माया जाल। ये लोग जानबूझकर अपने लिए एक ऐसी छवि करते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस, बिल्कुल इनोसेंट और ट्रस्टवर्दी लगे। ये कभी किसी बहस में नहीं पड़ते, हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं और हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। इन्हें देखकर आपको लगेगा, अरे ये तो बड़ा ही भला आदमी है, इससे ऑफिस पॉलिटिक्स से क्या मतलब। लेकिन यही उनकी सबसे खतरनाक चाल होती है। ये अपने ऊपर से सारी शक की सुई हटा देते हैं। जब हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा होता है, तब ये अपनी मासूमियत का मुखौटा पहने बड़े इत्मीनान से अपना काम करते रहते हैं। सोचिए, आपने किसी से मदद मांगी और ये तुरंत आ गया। आपकी कोई फाइल अटक रही थी, इसने झट से निपटा दी। बॉस ने कोई जिम्मेदारी दी, इसने बिना किसी शिकायत के पूरी कर दी। धीरे धीरे आप और आपके साथी इन पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में अगर कोई सच्चा और सीधा इंसान है तो वो यही है, और बस यहीं से शुरू होता है इनका खेल। ये आपके दिमाग में एक ऐसी छवि बना लेते हैं कि इनके बारे में कोई भी नकारात्मक बात आपके कानों को चुभने लगती है। आप इन्हें डिफेंड करने लगते हैं, क्योंकि सीधा आदमी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। इनकी दूसरी बड़ी ताकत है सूक्ष्म जासूसी। ये लोग बात कम करते हैं, लेकिन सुनते और ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं। ये ऑफिस के सबसे अच्छे लिसनर्स होते हैं। कॉफी ब्रेक में होने वाली गॉसिप, लंच टाइम की अनौपचारिक बातें, मीटिंग्स के दौरान बॉडी लैंग्वेज, ये हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन किससे जलता है, कौन किसका दुश्मन है, कौन क्या चाहता है, किसकी क्या कमजोरी है। ये एक इंसान के पूरे प्रोफाइल को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। इन्हें पता होता है कि राहुल को प्रमोशन चाहिए, प्रिया को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है और अमित अपनी टीम से खुश नहीं है। ये जानकारी उनके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। अब आप कहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, हम सब सुनते हैं। फर्क यह है कि हम सुनकर भूल जाते हैं या कभी कभार किसी दोस्त से शेयर करते हैं। ये लोग हर डिटेल को एक हथियार की तरह देखते हैं। ये उसे अपने दिमाग की डेटाबेस में स्टोर करते हैं और इंतजार करते हैं सही मौके का। इन्हें पता होता है कि किस जानकारी का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि सामने वाला इंसान पूरी तरह से फंस जाए और इन्हें कुछ करना भी न पड़े। इनकी अगली चाल है अदृश्य धागे से हेरफेर, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। ये सीधे तौर पर कभी किसी से नहीं भिड़ते। ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे इन पर सीधा पर आए। इनका तरीका अलग होता है। ये बातों को इस तरह से घुमाते हैं या ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं जिससे लोगों के मन में शक के बीज बो दिए जाएं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दो कलीग्स के बीच में कोई छोटी मोटी गलतफहमी हो गई है। ये सीधा साधा आदमी उस गलतफहमी को सुलझाने की बजाय उस पर और तेल डालेगा। वो कहेगा, यार मैंने सुना है कि राहुल ने तुम्हारे बारे में ये कहा, या पता नहीं, मुझे तो लगता है कि प्रिया तुमसे खुश नहीं है, शायद वो प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं देना चाहती। ये बातें इस तरह से कही जाएंगी कि सुनने वाले को लगे कि वो तो सिर्फ एक वेल विशर है जो बस सच बता रहा है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच की खाई को और गहरा कर रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अपनी मासूमियत का इतना अच्छा नाटक करते हैं कि जब कोई इन पर आरोप लगाता है तो ये तुरंत विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, मैं तो हमेशा सबकी भलाई चाहता हूँ, या मुझे तो बस इतना बताया गया था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। इनकी आंखों में आंसू, इनकी आवाज में दर्द, ये सब इतना कॉन्विंसिंग होता है कि आरोप लगाने वाला ही उल्टा शर्मिंदा हो जाता है।
सबको लगता है कि बेचारे सीधे साधे आदमी को फंसाया जा रहा है। ये तकनीक इतनी प्रभावी होती है कि लोग इन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं और आरोप लगाने वाले को ही गलत ठहरा देते हैं। इसे गैसलाइटिंग भी कहते हैं, जब कोई आपको अपनी ही रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर दे। एक और पैंतरा है इनका प्रॉक्सी वॉरफेयर। ये दूसरों को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कभी खुद किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, खुद किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। ये किसी ऐसे व्यक्ति के कान भरेंगे जिसे वो जानते हैं कि वो एक्शन लेने में संकोच नहीं करेगा। मान लीजिए ऑफिस में एक नई पॉलिसी आई है जिससे कुछ लोगों को दिक्कत है। ये सीधा साधा आदमी कभी खुद उस पॉलिसी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन वो किसी ऐसे कलीग के पास जाएगा जिसे वो जानता है कि वो थोड़ा इम्पल्सिव है और उसे बढ़ा चढ़ाकर बताएगा कि ये पॉलिसी कितनी खराब है, इससे तुम्हें कितना नुकसान होगा। वो उस कलीग को भड़काएगा ताकि वो जाकर मैनेजमेंट से भिड़े। जब माहौल गर्म होगा तो ये सीधा साधा आदमी पीछे हट जाएगा और ऑब्जर्व करेगा, और अगर उस कलीग को कोई नुकसान होता है तो ये तुरंत सहानुभूति दिखाएगा। यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये ठीक नहीं होगा। इस तरह अपना काम भी हो जाता है और इनके दामन पर कोई दाग भी नहीं लगता। ये लोग चुपचाप तोड़फोड़, साइलेंट सबोटाज करने में भी माहिर होते हैं। ये सीधे तौर पर आपकी फाइल डिलीट नहीं करेंगे, ना ही आपकी रिपोर्ट फाड़ेंगे। इनका तरीका बहुत सब्टल होता है। मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट के लिए एक अर्जेंट रिपोर्ट भेजनी है। ये सीधा साधा आदमी जानबूझकर आपको वो एक जरूरी डेटा पॉइंट नहीं देगा जो उसने आपको भेजना था, या फिर वो उस मेल का जवाब देने में देरी करेगा जिसमें आपने उससे वो डेटा मांगा था। और जब आपसे गलती होगी या आप लेट होंगे तो वो कहेगा, ओह सॉरी यार, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं थोड़ा बिजी था, या लगता है मैंने वो मेल देखा ही नहीं। और आप उस पर शक भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो इतना सीधा है, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा। ये लोग हमेशा एक विश्वास का घेरा बनाकर रखते हैं। ये सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं या उनसे अच्छे संबंध रखते हैं जो आगे चलकर इनके काम आ सके। ये बॉस के फेवरेट बने रहते हैं क्योंकि ये कभी ना नहीं कहते। ये उन लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हैं जो पावर में हैं या जिन्हें इनकी मदद की जरूरत है। ये एक नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन इनका नेटवर्क दूसरों के नेटवर्क से अलग होता है। इनका नेटवर्क होता है विश्वास और एहसानों का, जहां हर कोई इन्हें एक भला आदमी मानता है। जब कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो इनके बनाए हुए शुभचिंतकों का झुंड इन्हें बचाने के लिए तुरंत आगे आ जाता है, क्योंकि उनके लिए ये इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। इनकी सबसे घातक रणनीति होती है लंबे खेल का खिलाड़ी, द लॉन्ग गेम प्लेयर। ये लोग जल्दबाजी नहीं करते। ये महीनों सालों तक अपनी चालें चलते रहते हैं। ये एक एक करके आपके दुश्मन बनाते हैं, आपकी छवि खराब करते हैं, आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं। ये कभी भी आपको सीधे तौर पर अटैक नहीं करेंगे, ये इंतजार करेंगे सही मौके का, जब आप सबसे कमजोर हो, जब आपके खिलाफ पहले से ही कोई शिकायत हो या जब कोई बड़ा क्राइसिस आए। कल्पना कीजिए कि ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया है, सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे समय में ये सीधा साधा आदमी किसी मीटिंग में बहुत मासूमियत से एक ऐसी बात कहेगा जो सीधा आपकी तरफ इशारा करेगी। मुझे तो लगता है कि अगर राहुल ने उस क्लाइंट से ये बात कर ली होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। या मैंने तो प्रिया को पहले ही कहा था कि इस डेटा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। और ये बात इतने हल्के ढंग से कही जाएगी कि आपको लगेगा कि वो तो बस एक ऑब्जर्वेशन दे रहा है, लेकिन असल में उसने आपको उस प्रोजेक्ट की असफलता का माध्यम बना दिया है बिना खुद कुछ किए। और चूंकि वो इतना सीधा है, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। जब इनका मुखौटा कभी कभार गिरता भी है तो लोग सदमे में आ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो इतना अच्छा आदमी ऐसा भी कर सकता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये लोग इतना डैमेज कर चुके होते हैं कि टीम का माहौल, लोगों का भरोसा, सब कुछ टूट जाता है। तो आखिर ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए? ये सिर्फ बातों से नहीं बल्कि पैटर्न से पहचाने जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ऑफिस में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट बिगड़ता है, तो उसका फायदा किसी न किसी तरह से इस सीधे साधे आदमी को ही होता है। या तो उसकी तरक्की हो जाती है, या उसे कोई खास प्रोजेक्ट मिल जाता है, या उसके दुश्मनों का पत्ता साफ हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कैलकुलेटेड मूव्स का नतीजा होता है। तो ये जो सीधा साधा दिखने वाला आदमी है वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं
वो एक पूरी स्ट्रेटेजी है, एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस जो चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करके और दूसरों को मोहरे बनाकर अपने सारे मकसद पूरे करता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से खुद को बचाया कैसे जाए और इन्हें इनके ही जाल में कैसे फंसाया जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले और आखिरी पार्ट में। तब तक अपने आसपास के सीधे साधे लोगों को जरा गौर से देखिएगा। क्या पता आपकी बगल में ही कोई ऐसा शतरंज का खिलाड़ी बैठा हो जिसकी अगली चाल आपको भी नहीं पता। और अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। ऑफिस का सबसे सीधा दिखने वाला आदमी असल में सबसे खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि उसकी सादगी, उसकी चुप्पी, उसकी दिखावटी मदद, ये सब सिर्फ एक मुखौटा है। एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे एक ऐसा दिमाग काम कर रहा है जो आपसे कई कदम आगे की सोच रहा है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कमजोरियों को नोट कर रहा है, आपके सपनों को भाप रहा है और फिर उन सबको अपनी चालों का हिस्सा बना रहा है। पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे ये शख्स चुपचाप जानकारी इकट्ठा करता है, कैसे वो सबकी नजर में अच्छा बनने का नाटक करता है और कैसे वो आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करता है। लेकिन अब आइए बात करते हैं उस आखिरी बार की, उस मोमेंट की जब उसकी सालों की प्लानिंग, उसकी चुप्पी और उसकी सादगी एक खतरनाक हथियार बनकर फटती है। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सब कुछ ट्रैक पर है, आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो सीधा आदमी जिसने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, जिसने आपको हर मुश्किल में समर्थन दिया है, वो अब अपनी असली चाल चलेगा। वो सीधे तौर पर कुछ नहीं करेगा। नहीं, ये उसका तरीका नहीं है। उसका तरीका होता है अंडर कवर ऑपरेशंस का। वो अचानक से एक ऐसी छोटी सी बात लीक कर देगा, एक ऐसी छोटी सी गलती उजागर कर देगा जो शायद आपने कभी की हो या जिसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार भी ना हो। वो बात इतनी छोटी होगी कि किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। वो ऐसे पेश आएगा जैसे अनजाने में उससे वो बात निकल गई हो। अरे यार, वो रिपोर्ट में शायद एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन थी ना, पर अब तो सब ठीक है। या मुझे लगा था कि आपने उस मीटिंग में भी सेम पॉइंट उठाया था, माय बैड। लेकिन वो माय बैड या अनजाने में निकली बात एक चिंगारी होती है, एक ऐसी चिंगारी जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को आग लगा सकती है। क्योंकि वो जानता है कब, कहां और किसे क्या बताना है ताकि आपकी इमेज, आपका काम और आपकी अथॉरिटी खतरे में बढ़ जाए। उसके शब्द सीधे तीर की तरह नहीं लगते, बल्कि वो जहर से बुझे हुए होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर होता है। अगर कभी उस पर उंगली उठ भी गई तो वो तुरंत अपनी मासूमियत का चोला पहन लेगा। अरे सर, मुझे तो इन सब चीजों की समझ ही नहीं है, मैं तो बस अपना काम करता हूं, किसी को नुकसान पहुंचाना मेरी फितरत में नहीं है। और यकीन मानिए, ज्यादातर लोग उस पर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि हम इंसानों की फितरत है सीधे और मासूम दिखने वाले लोगों पर आसानी से भरोसा करना। हमें लगता है कि जो आदमी कम बोलता है, सबकी मदद करता है, वो गलत हो ही नहीं सकता। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसका गेम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होता, ये पर्सनल भी होता है। वो जानता है कि आपकी क्या कमजोरी है, चाहे वो आपके परिवार की कोई दिक्कत हो, आपकी फाइनेंशियल परेशानी हो या आपकी पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो। वो इन सब बातों को बहुत ध्यान से नोट करता है और फिर सही समय पर वो इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आपके प्रोफेशनल काम को अफेक्ट करने लगे और सबको लगे कि आप खुद ही अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। उसका गेम इतना सब्टल होता है कि आप अक्सर समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके करियर की सीढ़ी धीरे धीरे टूटती जाएगी और आपको लगेगा कि ये सब आपकी खुद की गलतियों का नतीजा है। आप खुद को कोसते रहेंगे और वो आदमी कोने में बैठकर मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ आपको पीछे धकेलना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से तोड़ना होता है ताकि आप दोबारा कभी उठ न सकें। ये लोग अक्सर गॉसिप और रूमर्स फैलाने में भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो खुद गॉसिप नहीं फैलाते, वो सिर्फ जानकारी पास करते हैं। मैंने सुना था कि उस प्रोजेक्ट पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पर शायद ये सिर्फ अफवाह होगी या पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहे थे। शायद मैं गलत हूं। ऐसे आधे अधूरे शक पैदा करने वाले स्टेटमेंट वो लोगों के बीच छोड़ देते हैं और फिर लोग खुद ही उन पर बिल्डअप करते रहते हैं। वो सिर्फ चिंगारी देते हैं, आग अपने आप लगती है।
और जब आग लग जाती है तो वो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाने वालों में शामिल होते हैं ताकि सब उन्हें हीरो समझे। इन लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है कि ये एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे होते हैं। एक तरफ वो आपको अपने रास्ते से हटा रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो खुद के लिए रास्ते बना रहे होते हैं। वो अपने बॉस की आंखों में अच्छा बनने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो खुद को हमेशा समर्पित, मेहनती और भरोसेमंद दिखाते हैं। उनकी चुप्पी को उनकी गहराई समझा जाता है, उनकी कम बातचीत को उनकी विनम्रता, और इसी का फायदा उठाकर वो ऊपर उठते चले जाते हैं, जबकि आपके जैसे लोग नीचे धकेले जाते हैं। ये वो मास्टर मैनिपुलेटर्स हैं जो कभी अपनी पहचान उजागर नहीं करते। वे जानते हैं कि सीधे टकराव से खतरा होता है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके इरादे कभी स्पष्ट न हो। लगती है अपनी मैनिपुलेटिव समझ ना हो। वे एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह होते हैं जो 10 चालें आगे की सोचते हैं, जबकि आप अभी सिर्फ अपनी अगली चाल पर अटके हुए होते हैं। उनकी चालें इतनी बारीक होती हैं कि जब तक आपको समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनसे डील करना सीधे सीधे किसी सांप से कुश्ती लड़ने जैसा है। आप उस पर सीधे हमला करेंगे तो वो आपको ही डसेगा। आपको उससे बचने के लिए उसकी फितरत को समझना होगा। सबसे पहली बात, अपनी आंखें हमेशा खुली रखें और सिर्फ जो दिखे उस पर भरोसा ना करें, बल्कि जो छुपा हो उसे भी समझने की कोशिश करें। कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा सीधा, बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो एक बार रुक कर सोचे, क्या कोई सच में इतना सीधा हो सकता है? क्या कोई सच में कभी किसी की बुराई नहीं करता? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। इन लोगों की हरकतों पर ध्यान दे, उनके पैटर्न पर गौर करे। वो किससे क्या बात कर रहे हैं, कब मुस्कुरा रहे हैं, कब चुप है, हर छोटी डिटेल एक क्यू हो सकती है। दूसरी बात, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। अक्सर हमें अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है जब कोई आदमी हमारे आसपास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। हमें अक्सर लगता है कि ये आदमी कुछ अजीब है, भले ही ऊपर से कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। उस गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। हमारा दिमाग और हमारी सबकॉन्शियस माइंड कई सिग्नल्स कैप्चर करती है जिन्हें हम कॉन्शियसली प्रोसेस नहीं कर पाते। आपकी गट फीलिंग अक्सर आपको खतरे का अलार्म देती है, उस अलार्म को सुने। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरियां किसी के सामने उजागर न करें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, खासकर ऑफिस में। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें, आपके फैमिली इश्यूज, ये सब सिर्फ आपके अपने तक रहने चाहिए, क्योंकि ये सीधे लोग इन्हीं कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। आपकी ईमानदारी और आपका भरोसा उनके लिए सिर्फ एक मौका है आपको मैनिपुलेट करने का। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे करें और पहले उस आदमी को हर सिचुएशन में परखें। चौथी बात, हमेशा अपने काम का रिकॉर्ड रखें। ईमेल, मैसेज, मीटिंग मिनट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हर चीज का एक डिजिटल या फिजिकल रिकॉर्ड जरूर रखें, ताकि अगर कभी कोई आप पर उंगली उठाए तो आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए सबूत हो। ये सीधे लोग बातों को ऐसे घुमाते हैं कि लगता है कि आपने कुछ कहा ही नहीं या कुछ किया ही नहीं। ऐसे में आपके रिकॉर्ड्स आपकी ढाल बनेंगे। पांचवी बात, सीधा जवाब देना सीखें और बाउंड्रीज सेट करें। ये लोग अक्सर दूसरों की बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं। वो आपसे छोटी छोटी फेवर मांगेंगे, आपका काम अपने नाम करने की कोशिश करेंगे या आपके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसे में नम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। सॉरी, मैं अभी बिजी हूं, या ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है, या मुझे लगता है कि आपको इस बारे में अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए। सीधा जवाब देने से उनकी चालें कमजोर पड़ जाती हैं। छठी बात, खुद को एजुकेट करें। डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझना आपको ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद करेगा। उनके पैटर्न, उनकी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को पहचानना सीखें। जितना आप इन चालों को समझेंगे उतना ही मुश्किल होगा उनके लिए आपको बेवकूफ बनाना। ये सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक जरूरी स्किल है। तो आखिर में ये सीधा दिखने वाला आदमी सबसे खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि वो एक भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। उसकी खामोशी, उसकी मदद, उसकी मासूमियत, ये सब उसके हथियार हैं। वो आपकी आंखों में धूल झोंक कर
आपके भरोसे का इस्तेमाल करके आपको बिना किसी वार के जमीन पर गिरा देता है। वो साइलेंट किलर है जो आपके करियर को, आपकी प्रतिष्ठा को और कभी कभी तो आपकी आत्मा को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि हर ऑफिस में, हर जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल है क्योंकि उनका सबसे बड़ा बचाव ही उनकी अच्छाई का नकाब होता है। लेकिन अब जब आप इस सच को जानते हैं तो आप शायद हर सीधे आदमी को अलग नजर से देखेंगे। आप सतर्क रहेंगे, आप समझदार बनेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं था, ये आपको जागरूक करने के लिए था, ताकि आप अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से समझ सकें और खुद को ऐसे साइकोलॉजिकल अटैक से बचा सकें। क्योंकि असली ताकत जानकारी में है और अब आपके पास ये जानकारी है। तो अगली बार जब आपको कोई ऑफिस में बहुत ही सीधा और मासूम आदमी दिखे, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, जो हमेशा सबकी मदद करता है और जो हमेशा शांत रहता है, तो एक बार रुककर जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है वही सबसे बड़ा खतरा हो। उम्मीद है आपको डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पर बनी हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। ऐसी और गहरी, आंखें खोलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खतरे से वाकिफ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे साइकोलॉजिकल रहस्य के साथ। तब तक अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग को तेज रखें और याद रखें, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। नमस्कार।